हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैटी फूड ऑफिशियल। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली एफएसएसआई के एक इनिशिएटिव के ऊपर है, राइट। सो एफएसएसआई बेसिकली किस में डील करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड में। तो अब जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे उसने उसने काफी सारे इनिशिएटिव भी शुरू किए, राइट। जैसे कि ईट राइट इंडिया, ईट राइट स्कूल, ईट राइट स्टेशन, भोग। तो इतने सारे जो इनिशिएटिव्स है ये क्यों शुरू किए गए, उनका क्या रीजन था, ठीक है। क्यों एफएसएसआई को नीड पड़ी कि भाई ये जो ईट राइट इंडिया, ईट राइट स्टेशन जो है ये बेसिकली जो है स्टार्ट किया जाए। इन्हीं सब चीजों को आज मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगी। और ये एफएसएसआई का एक इनिशिएटिव है जो बेसिकली एफएसएसआई के एग्जाम के, सीएफएसओ के असिस्टेंट के एग्जाम को के पेपर को भी, उसके सिलेबस को भी कवर करता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फूड इनिशिएटिव ईट राइट इंडिया। सो ईट राइट इंडिया जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ईट राइट इंडिया बेसिकली एफएसएसआई को क्यों नीड लगे कि ईट राइट इंडिया हमें लाना चाहिए, या ईट राइट इंडिया बेसिकली है क्या। ईट राइट इंडिया जो है बेसिकली इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, यानी कि एफएसएसआई का ही जो है ये डायरेक्टली इनिशिएटिव है to transform the country food system in order to ensure safe, healthy and sustainable food for all Indians, right। एफएसएसआई को नीड लगी, एफएसएसआई को लगा कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनको प्रॉपरली फूड जो है प्रॉपर सेफ फूड नहीं मिल रहा है, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, राइट। सो उसने डिसीजन लिया कि वो इंडिया की जो फूड सिस्टम है उसी को क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। उसके लिए उसने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए, ठीक है। उन्होंने कुछ पहल की, कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए कि भाई उन्होंने क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए, ईट राइट इंडिया, ठीक है। वो ईट राइट मतलब कि ईट राइट क्या कंटेन कर, ईट राइट का मीनिंग क्या था? ईट राइट का बेसिक मीनिंग था कि इंडियंस को, यानी कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स, हम लोगों को सेफ, हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड्स जो है वो इंडियन को प्रोवाइड हो, राइट। कि बेसिकली उसकी सेफ्टी पे, फूड प्रोडक्ट की सेफ्टी पे ध्यान रखा गया ताकि किसी भी तरीके से कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट ना हो, फूडबोर्न इलनेस ना हो, यानी कि प्रॉपर सेफ्टी को एक तरीके से लेके आना, प्रॉपर सेफ्टी को लेके आना, ये जो हमारा था एफएसएसआई का एक इनिशिएटिव था, जो कि बेसिकली ईट राइट इंडिया में आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ईट राइट इंडिया में बेसिकली उनका क्या मोटिव था? सेफ, हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड को प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल फूड को किसको? इंडियंस को प्रोवाइड करना। और हमारे जो इंडियन है, इंडियन कंट्री के फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देना एक सेफ फूड सिस्टम में, जो कि सेफ नहीं था, अनहाइजेनिक सिस्टम था, उसे एक सेफ सिस्टम में कन्वर्ट कर देना, राइट। दैट इज ईट, ये हमारा जो ईट राइट इंडिया यानी कि हमारे जो एफएसएसआई है उसका इनिशिएटिव था, राइट। देन अब इसके ऑब्जेक्टिव, यही जो ऑब्जेक्टिव भी इसी लाइंस में कवर हो जाते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या? टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर पीपल इन इंडिया, यानी कि सेफ फूड प्रोडक्ट आए, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई बायोलॉजिकल, कोई भी फिजिकल हजार्ड ना हो, ठीक है। एक प्रॉपर हमारा सेफ्टी सिस्टम फॉलो, राइट। देन क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट ईटिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि कंज्यूमर को भी अवेयरनेस मिले, यानी कि जैसे हम लोग खा रहे हैं हमें भी अवेयर किया जाने लगे, कि वेंडर को अवेयर किया जाने लगे, छोटे छोटे जो फूड के स्टॉल्स लगाते हैं उनको भी अवेयर किया जाने लगे। मतलब कि इस लेवल पे भी जो स्टॉल लगा रहे हैं वहां पे भी सिस्टम को लेके आने का इनका डिसीजन था कि वहां पे ऑडिट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो सेफ्टी से किसी भी फूड प्रोडक्ट को प्रिपेयर करें, ताकि जो कंज्यूमर हम ईट कर रहे हैं फूड को, हमें किसी भी तरह की फूडबोर्न इंटॉक्सिकेशन या फूडबोर्न इलनेस होने के कोई भी चांसेस ना हो, राइट। तो कंज्यूमर को, यानी कि हम लोगों को अवेयरनेस दी गई कि न्यूट्रिशियस फूड खाइए, आप हेल्थी फूड खाइए, ऐसे फूड खाइए जो कि सेफ हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, राइट। जो कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, राइट। फूडबोर्न इलनेस एंड वेरियस डाइट रिलेटेड डिसीज कट आउट ऑल एजेस ग्रुप, ठीक है। इस इनिशिएटिव का एक ऑब्जेक्टिव और था कि जितनी भी फूडबोर्न इलनेस है वो हर एज ग्रुप में से खत्म हो जाए, ठीक है। प्रॉपरली वो दिखे ना किसी भी एज ग्रुप में, जैसे कि काफी सारे किसी को माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, पूरे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलते तो उनके अंदर माल न्यूट्रिशन दिखता है। तो इस तरह की जो डिसीज है वो ना लगे, राइट। जैसे कि अगर ज्यादा फैटी फूड खा लिया तो हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, तो ट्रांस फैट को भी रिमूव करने का एक इनिशिएटिव था। इसी के अंदर आप आगे बढ़ेंगे कि ट्रांस फैट को रिड्यूस करना है, सॉल्ट और शुगर के अमाउंट को उसको रिड्यूस करना है, राइट। एक हेल्थी डाइट देनी है इंडियंस को। देन ईयर ऑफ लॉन्च,
तो किस ईयर में ये आया? 2018 में ये ईयर हमारा ईट राइट इंडिया जो है ये केम इनटू फोर्स आया। देन लीड बाय एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है देख लीजिए ये। देन टैगलाइन क्या है? सही भोजन बेहतर जीवन, यानी कि अगर हम सही भोजन खाएंगे, सेफ भोजन खाएंगे तो हमारी लाइफ भी उतनी ही लंबी हो जाएगी, हमारा जो हमारी लाइफ और जीवन है वो भी उतना ही अच्छा होगा, हमें बीमारियां नहीं होंगी, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे किसी भी तरह की डिसीज होने की, राइट। देन ईट राइट इंडिया, अब ये 3 टर्म्स है, ईट राइट इंडिया इसी के ऊपर टिका हुआ है, इन 3 टर्म्स को ही आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट इज ईट सेफ, यानी कि आपको सेफ फूड खाना है, राइट। सेफ होना चाहिए प्रॉपर, कोई भी अनहाइजीनिकली कंडीशन में वो प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सब सेफ्टी से बनी होनी चाहिए, कोई केमिकल कोई फिजिकल हजार्ड उसमें नहीं होना चाहिए, राइट। देन ईट हेल्थी होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फोर्टिफाइड फूड को लेने की कोशिश कीजिए, राइट। देन ईट सस्टेनेबल, मतलब कि सस्टेनेबल फूड ही हमें खाना है, फूड वेस्टेज के चांसेस और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इन टर्म्स को भी हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा एलेबोरेट करके। ईट सेफ, अभी मैंने बताया ईट सेफ, इंश्योरिंग पर्सनल एंड सराउंडिंग हाइजीन, राइट। सेफ फूड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं कि हम सेफ फूड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, या हम इंडस्ट्री की बात करें या हम किसी भी वेंडर की बात करते हैं, किसी भी स्टॉल पे कोई वर्कर काम कर रहा है तो कैसे होगा वो सेफ, वो हाइजीनिकली प्रिपेयर है। हाइजीनिकली मतलब हाइजीनिकली एक हमारा सिस्टम बनाया गया है। दूसरी बात, इंश्योर पर्सनल एंड सराउंडिंग हाइजीन, मतलब कि पर्सनल हाइजीन भी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं किसी फूड प्रोडक्ट को बना रही हूँ, राइट, और मैंने प्रॉपर, मुझे क्या होना चाहिए, मेरे हेयर कवर होने चाहिए, शू कवर होना चाहिए, और ग्लव्स भी मुझे प्रॉपरली वेयर किए होने चाहिए, एक लैब कोट वेयर किया होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो है चांसेस ना हो, अनहाइजीन होने का चांसेस ना हो, किसी भी तरह का कंटामिनेशन होने का कोई चांस ना हो, राइट। हमें एक अलग अलग डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करनी चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म भी सराउंडिंग में आएगा, हमारा प्लेटफॉर्म जहां हम बना रहे हैं या किसी फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो वाला प्लेटफॉर्म वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, इससे कंटामिनेशन के चांसेस कम होंगे, और कंटामिनेशन के चांसेस कम है दैट मीन्स कि फूड की प्रोडक्ट क्वालिटी गुड है, और वो गुड है तो प्रोडक्ट भी सेफ है, राइट। देन कम्बैटिंग अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या या मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें इनकम आए, मतलब कि अपनी राइस के लिए, अपनी उनको पैसों के लिए, अर्निंग के लिए बेसिकली क्या करते हैं, इंटेंशनली फूड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अडल्ट्रेशन कर देते हैं। लाइक जैसे मिल्क में क्या करते हैं, यूरिया स्टार्च की अडल्ट्रेशन कर दी, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड होगी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होगी, और वो अडल्ट्रेशन करने का क्या हुआ, हमारी ही हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट हुआ ना। कई बार ऐसे भी अडल्ट्रेंट यूज कर दे, ऐसे अडल्ट्रेंट यूज किए जाते हैं जिनका हमारी हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस अडल्ट्रेशन को कम करना ये भी ईट सेफ के अंदर ही आता है। देन रिड्यूसिंग टॉक्सिक एंड कंटामिनेंट्स इन फूड, टॉक्सिक जो होते हैं कंटामिनेंट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, इन सबको बिल्कुल ही रिड्यूस करना, फूड में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी हार्मफुल इफेक्ट है, केमिकल्स का भी हार्मफुल इफेक्ट है, राइट। ये भी कॉज करते हैं कि वेरियस इलनेस कॉज करते हैं। कंट्रोलिंग फूड हैजर्ड इन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। एक पूरी फूड वैल्यू चेन में कहाँ से स्टार्ट हुई, हार्वेस्टिंग से स्टार्ट हुई, हार्वेस्टिंग हो गई, उसकी प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, पैकेजिंग होगी, देन ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरी स्टेप, जितने भी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में ले लो या वेंडर में ले लो, ठीक है, हम किसी स्टॉल में ले लें, बात करें वहां पे वो प्रॉपर कैसे उसको बना रहा है फूड प्रोडक्ट को, तो वहां प्रॉपर जो है कोई भी हैजर्ड होने का चांस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल हैजर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल हैजर्ड नहीं है दैट मीन्स की फूड सेफ है। फिजिकल मीन्स किसी भी तरह का डर्ट पार्टिकल उसके अंदर ना जाए, पूरी प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए, माइक्रोबियल किसी भी फंजाई बैक्टीरिया वायरस के होने के चांसेस नहीं होनी चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड रेसिड्यू या किसी भी तरह का केमिकल हमें नहीं यूज करना, किसी अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए यूज किया है तो वो फूड ग्रेड होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो हमें फूड सेफ्टी इस तरीके से हैजर्ड नहीं होना चाहिए, इस सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना। अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को, ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, यानी कि पर्सनल एंड सराउंडिंग हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस थ्रू फूड सप्लाई चेन, अडल्ट्रेशन को कम्बैट कर दिया हमने, टॉक्सिन एंड कंटामिनेशन को रूट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, एक सेफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट, सेफ्टी को अचीव कर लेंगे। देन सेकेंड इज ईट हेल्थी, कि हमें हेल्थी खाना है, ऐसा नहीं खाना जो कि हमारी हेल्थ को ही क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, राइट। प्रमोटिंग डाइट डाइवर्सिटी एंड बैलेंस डाइट डाइवर्सिटी, यानी कि ये नहीं कि रोज रोज आप एक ही फूड खाओ, डाइवर्सिटी लेके आओ अपने खाने के अंदर, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन्स,
राइट। ये सब चीजें आपको इंक्लूड करनी है, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सब चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है ताकि आपको हर तरह का न्यूट्रिशन मिले जो कि आपकी हेल्थ एंड बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सभी तरह के विटामिन एंड मिनरल्स आप लोगों को मिले, राइट। देन बैलेंस डाइट, हमें एक बैलेंस डाइट खानी है, न्यूट्रिशियस डाइट खानी है। एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट, ये सबसे बड़ा इसका मोटिव, ताकि ट्रांस फैट को खत्म करना है, ठीक है। ट्रांस फैट इज जो है वो बेसिक रीजन है कि हमें हार्ट डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें फ्राइड फूड जो है वो बहुत कम खाना है। फैटी फूड जो होता है जिसमें फैट ज्यादा होता है, ट्रांस फैट ज्यादा होता है, उस फूड को एलिमिनेट करना है, ठीक है। देन रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर एंड सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट शुगर की जो कंसंट्रेशन है, ये कंजप्शन है, उसको भी हमें स्लो डाउन करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। प्रोमोटिंग लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन जो होती है उसे प्रमोट करना है, यानी कि फोर्टिफाइड फूड को खाना है, जैसे कि सीरियल्स, ब्रेड हो गया, ब्रेड फोर्टिफाइड है विद आयरन के साथ, सॉल्ट फोर्टिफाइड है आयरन के साथ, ठीक है, राइस भी फोर्टिफाइड है। तो ऐसे फोर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं उनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है, जिनसे कि जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं वो फोर्टिफाइड फूड के जरिए मिल जाए और हम किसी भी तरह की डिसीज या इन सबको कम्बैट कर जाए, हमें कोई भी डिसीज होने के चांसेस ना हो, राइट। देन नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मीन्स कि हमें लोकल एंड सीजनल फूड खाने चाहिए। लोकल एंड सीजनल फूड मीन्स कि सीजनल फूड खाने चाहिए जो सीजन में अवेलेबल है। अगर हमने सीजनल फूड खा रहे हैं हम लोग तो उससे क्या हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, माइंड में सोचिए क्या बेनिफिट होंगे। सीजनल फूड खाएं, एक तो वो फ्रेश होगा, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, वो उसकी क्वालिटी, ठीक है ना, फ्लेवर की क्वालिटी, यानी कि फ्लेवर जो है वो रिच ही होगा। उस टाइम उसका जो फ्लेवर सीजन में खाओगे तो उसका एक्चुअल फ्लेवर मिलेगा आपको, राइट। और उसका टेक्सचर भी फर्म सॉफ्ट जो होता है, एक्चुअल टेक्सचर जो है वो होगा, ठीक है। यानी कि सीजनल फ्रूट हमें खाने हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उस टाइम पे जब हम एक प्रॉपर सीजन में किसी फ्रूट को लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, ठीक है। टाइम टू टाइम वो डिग्रेड हो जाती है बट उस टाइम पे वो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो हमें इसलिए सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। दूसरा, वो हमें इजिली अवेलेबल होंगे और उस टाइम हमें कम रेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। जब सीजन होता है तो चीज हमें कम रेट में मिलती है, तो यानी कि हमें सीजनल फ्रूट खाने चाहिए। सीजनल फ्रूट खाने के बेनिफिट ही बेनिफिट है, राइट। देन प्रिवेंटिंग फूड लॉस एंड फूड वेस्ट, फूड वेस्ट को, फूड लॉस होने को रोकना चाहिए, राइट। ये नहीं कि फूड वेस्ट हो जा रहा है। फूड एक ऐसी चीज है जो हमें चाहिए, हमें आगे आने वाले टाइम में भी चाहिए, तो उसकी वेस्टेज को रोकना चाहिए, ठीक है। उसकी वेस्ट को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करो, जैसे कि फूड की हमारी जो पील्स होती है उनका यूटिलाइजेशन किया जाने लगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पील को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट। देन यूज सेफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। सस्टेनेबल में एक और चीज क्या है कि सेफ पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कि ऐसा पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कीजिए जो कि फूड ग्रेड हो, यानी कि हमारे फूड प्रोडक्ट को उससे किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो, राइट। किसी भी तरह के कोई चांसेस ना हो, किसी भी तरह के कोई हैजर्ड होने के चांसेस ना हो फूड को, और उस फूड को अगर हम खा रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन होने की ऐसे कोई चांसेस ना हो, यानी कि फूड ग्रेड होना चाहिए, राइट। वो जो फूड मटेरियल हम यूज करें, पैकेजिंग मटेरियल, दैट इज फूड ग्रेड। सो ये फंडा था हमारा ईट राइट जो इंडिया था, ईट राइट इंडिया, उसके ये ही फंडा था कि ईट हेल्थी, ईट सेफ, ईट हेल्थी एंड ईट सस्टेनेबल। तो ये एफएसएसआई का इनिशिएटिव है, 2018 में ये आया था और इसको लीड किया था एफएसएसआई ने। ये सब आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। और तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू।